जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको क्लास 10th का आईसीआईसी बोर्ड का मैथ्स करवा रहा था। उसमें मैंने आपको मैट्रिसेस में 9A एक्सरसाइज, 9B एक्सरसाइज और 9C एक्सरसाइज के 25 क्वेश्चन तक करवा दिए हैं। अब इसमें मैं आपको 26 से 30 करवाऊंगा और 10 क्वेश्चन और रह जाएंगे, फिर हमारा मैट्रिसेस खत्म हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले आप पहली वीडियो जरूर देखना, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। आपको बहुत मजा आएगा, जरूर देखना इसको। चलो हम क्वेश्चन नंबर 26 पे आ गए थे और इसमें मैंने ना क्वेश्चंस करके रख लिए हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए, इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं मैं आपको, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन है, मैंने इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है, लेकिन मैंने इसमें सारे करके रख लिए हैं, ठीक है। और एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक लाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, ये मैंने पहले ही बताया, ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये मैट्रिक्स निकालने वाले, ठीक है। अब चलो देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है 4 2 -1 1 और m मैट्रिक्स, ठीक है। क्या दे रखा है? m मैट्रिक्स, और ये दे रखा है इक्वल टू 6i, और ये I2 मतलब ये है कि ये 2/2 ऑर्डर की, ये मैंने I2 खुद से लिखा है ताकि इस तरीके से अगर वो बोर्ड्स वाले दे दें क्वेश्चन को, तो I2 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की, ठीक है। अगर मान लो कहीं पर I3 आ गया तो 3/3 ऑर्डर की, ठीक है। जब से आप 12th क्लास में जाएंगे तो 3/3 ऑर्डर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसने कहा सबसे पहले तो मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ जी, इस m मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ। फिर ये कहता है इस मैट्रिक्स को m को फाइंड भी करके दिखाओ, ठीक है। अभी करेंगे, देखो ऑर्डर, पहले मैं आपको ऑर्डर निकालना बहुत अच्छे से सिखाता हूँ। सबसे पहले जो भी आपको दे रखा है ना, ये मैट्रिक्स दे रखी है, ऐसे कैसे लिखो, फिर m मैट्रिक्स को ऐसे कैसे लिखो, फिर 6i मैट्रिक्स को ऐसे कैसे लिखो। अब आप एक काम कर लो, ये 6 है ना, इस i के आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 1, ये आपको पता है ना। अब 6 को मल्टीप्लाई कर लो, 6 1 द 6, ये 0, 6 को 0 से करोगे 0, 6 को 1 से करोगे 6, ठीक है। अब ना मैं आपको ऑर्डर निकालना सिखाता हूँ। ये m मैट्रिक्स का अगर आपको ऑर्डर निकालना सीख गया, वैसे मैं पिछले 2 क्वेश्चंस में सिखा चुका हूँ, इसमें दोबारा बताता हूँ। पहले सबसे पहले आप ऑर्डर लिख लीजिए इस मैट्रिक्स का, 2/2, 2 रो है 2 कॉलम है, तो 2/2। अब इसका ऑर्डर डिसाइड करना है, इसका ऑर्डर, बच्चों को इसका ऑर्डर डिसाइड करने में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। अब देखो कैसे डिसाइड करेंगे, देखो 2/2 की है, अब ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन कैसे लिखा मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है, देखो आपको पता है कि हम मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं जब ये दो एलिमेंट सेम होंगे, तो यानी कि मेरे को इस मैट्रिक्स के रो पता लग गए, अगर ये 2 है तो ये भी 100% 2 होगी। अब मैंने आपको एक बड़ी छोटी सी बात बता रखी है कि ये वाला एलिमेंट जब भी आपने डिसाइड करना होगा ना, ये वाला एलिमेंट जब भी आपने डिसाइड करना होगा, इक्वल टू के मैट्रिक्स का ये वाला एलिमेंट देखना। अगर लास्ट वाला देखना है, लास्ट वाला डिसाइड करना है तो लास्ट वाला देख लेना, अगर पहले मैट्रिक्स का पहले वाला डिसाइड करना है तो पहले वाला देख लेना। बिल्कुल शानदार ट्रिक, क्योंकि जो रिजल्ट आना चाहिए वो 2/2 का आना चाहिए ना, ताकि हम मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकें। समझ आ गया होगा, इसका आपका ऑर्डर समझ आ गया होगा, 2/2 का है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो इसको रिपीट कर लेना, ठीक है। मैंने अभी दोबारा बताता हूँ, देखो ये एलिमेंट सेम होना चाहिए था, मतलब तभी आप दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करती है। और ये बचा, ये जो इसके लास्ट में दे रखा है उसको उठा के यहाँ रख देता है। तो हमें पता लग चुका है माय डियर स्टूडेंट्स कि जो m मैट्रिक्स है वो 2/2 ऑर्डर की है, जो m मैट्रिक्स है वो 2/2 ऑर्डर की है। तो अब इस m मैट्रिक्स को हम कुछ लेट कर लेते हैं, a b c d कर लिया, फिर हम a b c d की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्वेश्चंस लिख लिया 4 2 -1 और इस m मैट्रिक्स को a b c d लेट कर लिया, और वहां से ये 6 0 0 6, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना, सोल्व करते हैं, ये भी हमने बहुत बार कर लिया है, बताते हैं। देखो ये है 2/2 की मैट्रिक्स और ये है 2/2 की मैट्रिक्स, ये तो आपको पता है ना डियर स्टूडेंट्स, 2 रो 2 कॉलम है ना, ये भी है 2/2 की मैट्रिक्स, ठीक है जी। देखो अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तब कर सकते हो जब ये दो एलिमेंट क्या हो माय डियर स्टूडेंट्स, सेम हो। अब न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या आएगी, 2/2 की, ठीक है, 2/2 की, यानी कि देखो ये हो जाएगा A11, ये वाला एलिमेंट हो जाएगा A12, ये वाला एलिमेंट हो जाएगा A13, ये वाला एलिमेंट हो जाएगा A21, ठीक है, और ये वाला हो जाएगा A22, ठीक है। अब ये A11 का क्या मतलब है, आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो मल्टीप्लाई में ऐसे हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, यानी कि देखो A11 फर्स्ट रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, ऐसे ही फर्दर चलेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको एक एक चीज, देखिए A11 निकालना है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 को देखो फर्स्ट रो, एक बार अच्छे से बताता हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 को A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को C से, फिर इसकी बारी आई फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 को B से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 को D से कर दीजिए, ओके। और उसके बाद ये आई A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम, -1 को A से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 को C से, फिर A22
सेकंड रो सेकंड कॉलम, अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 को b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को d से कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 4 इंटू ए 4a, 2 इंटू सी 2c, 4 इंटू बी 4b, 2 इंटू डी 2d, -1 इंटू ए -a, 1 इंटू सी c, -1 इंटू बी -b, 1 इंटू डी डी, और इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स ऐसे की ऐसे 6 0 0 6। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब तो आपको पता है ये कंपेरेबल मैट्रिक्स होगी, इक्वल का साइन है, इक्वल मैट्रिक्स। तो 4 इसका a11 इसके a11 के इक्वल, इसका a12 इसके a12 के इक्वल, तो 4a प्लस 2c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, 4b प्लस 2d किसके इक्वल आ जाएगा 0, माइनस a प्लस c किसके इक्वल आ जाएगा 0, माइनस b प्लस d किसके इक्वल आ जाएगा 6। ठीक है जी, देखो आगे कर देते हैं इसको, ये देखो ये आगे कर रखा है मैंने, ठीक है। अब देखिए ये कर रखा है, देखो मैंने दोबारा से लिख भी दिया। तो देखो 4a प्लस 2c इज इक्वल टू 6, माइनस a प्लस c इज इक्वल टू 0, 4b प्लस 2d इज इक्वल टू 0, मेरे साथ बोलो आप, माइनस b प्लस d इज इक्वल टू 6। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें क्या लगाना है, देखो यहाँ a और c है, a और c है, यानी कि ये a और c की वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ b और d है, यहाँ b और d है, यानी कि b और d की वैल्यू दे सकते हैं। लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगेगा। कौन सा मेथड लगेगा? एलिमिनेशन मेथड लगेगा। लेकिन मैंने इक्वेशन ले ली 4a प्लस 2c इज इक्वल टू 6, माइनस a प्लस c इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ भी एलिमिनेशन लगा सकता था, लेकिन जब मुझे 0 दिख जाता है ना, तो मैं जब सिंपल तरीके से 0 दिख जाता है तो मैं एलिमिनेशन नहीं लगाने की बजाय ना सब्स्टिट्यूशन को लगा देता हूँ। जैसे अब इधर मैंने c का c रख दिया और माइनस a उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस a का। अब मेरे पास एक ये प्यारी इक्वेशन आ गई, c किसके इक्वल है? a के इक्वल है। अब मैं क्या करूंगा दूसरी इक्वेशंस में, है ना, दूसरी इक्वेशंस में इसको पुट कर दूंगा। देखिए ये 4a प्लस 2c इज इक्वल टू 6, 4a प्लस 2c इज इक्वल टू 6। अब मैं क्या करूंगा, देखो c a के इक्वल आया था, या तो जहां जहां पर a है c रख दूंगा, या जहां जहां पर c है a रख दूंगा। अब मैंने जहां जहां a है वहां पे c रख सकता हूं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं, इसीलिए रख सकता हूं। अब a की जगह मैंने c रख दिया, और प्लस 2c ऐसे कैसे इज इक्वल टू 6, 4c प्लस 2c 6c और इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे, आपको पता है डियर स्टूडेंट 6 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, 6 से कट जाएगा 1 पे, तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। अब a किसके इक्वल है? c के। अब c की वैल्यू 1 है, देखो a c के इक्वल है, अगर c की वैल्यू 1 है तो यहाँ पुट करो तो a की भी कितनी आ गई? 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब हमारे पास देखो ये, अब इसमें भी एलिमिनेशन लगाएंगे, 4b प्लस 2d इक्वल टू 0, माइनस b प्लस d इज इक्वल टू 6। इसमें मैं सब्स्टिट्यूशन लगा देता, जैसे 0 इधर भी 4b इज इक्वल टू माइनस 2d करके, लेकिन मुझे इसमें एलिमिनेशन ज़्यादा आसान लगा, क्योंकि उधर माइनस जाते हैं फिर उसमें कन्वर्ट करते हैं b में, तो थोड़ी दिक्कत आती है। जो ईजी होता है मैं आपको वही बताता हूँ बस। ठीक है, अब देखो माइनस 4b प्लस 4d इक्वल टू 24, और माइनस b प्लस डी इज इक्वल टू 6। अब देखो क्या करना होता है एलिमिनेशन लगाने के लिए, एलिमिनेशन लगाने के लिए क्या करना होता है, पहले तो दो टर्म को सेम करना होता है, फिर उसके साइन अपोजिट करने होते हैं। अगर उसके साइन पहले से ही अपोजिट है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो माइनस 4b प्लस 4d इक्वल टू 24। अब मेरे को ना, मैं इसको भी सेम कर सकता था 2 से मल्टीप्लाई करके, पर मैंने सोचा यार मेरे को माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, मेरे को ना साइन ना चेंज करने पड़ेंगे यार, तो मैंने सोचा कि मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको सेम बना देता हूँ, b को सेम बना देता हूँ, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा 4b, ये हो जाएगा 4d, और ये हो जाएगा 6 for the 20d, सॉरी 6 for the 24। 4 को b से करूंगा माइनस 4b, 4 को d से करूंगा 4d, और 6 को 4 से करूंगा 24। कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ, कोई भी दिक्कत हो। अब ये इक्वेशन मैंने ये लिख ली, और ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ से उठा ली, 4b प्लस 2d इक्वल टू 0। अब एलिमिनेशन लगाएं, देखो अब एलिमिनेशन बहुत आराम से लगाते हैं। देखो दोनों टर्म सेम हैं, साइन अपोजिट है, साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कट जाएगा। 4d प्लस 2d 6d, 24 प्लस 0 24। अब d इज इक्वल टू 24 बाई 6, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आ गया, और 6 फोर द 24। ठीक है, अब आपके पास d की वैल्यू आ गई 4। d की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट्स? 4। अब आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दिए, 0 वाली मुझे आसान सी लग रही है जी। देखो 4b प्लस 2d इज इक्वल टू 0, 4b प्लस 2d इक्वल टू 0। अब देखो, अब इस d की वैल्यू को पुट करें, इस d की वैल्यू को यहाँ 4 को यहाँ पुट कर देते हैं, d की वैल्यू 4, और 4b प्लस 2 इंटू 4 8 इज इक्वल टू 0। 4b, अब देखो आपको पता है 2 इंटू 4 8 होता है, प्लस वाला उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, -8। अब b निकालना है, 4 डिवाइड में आ जाएगा, -8/4। अब इसको 4 की टेबल पे काट दो तो कितना आ गया? -2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? -2। कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ। ठीक है, अब इसने कहा था आपके पास चारों वैल्यूज आ गई, a की 1, c की 1, ओके, d की 4,
और B की -2। अब ये हमने जो एम मैट्रिक्स निकालनी थी, जो हमने A B C D लेट करी थी, हमने एम मैट्रिक्स, हमने अपनी प्यारी मैट्रिक्स A B C D लेट करी थी, तो जो जो वैल्यूज आपने निकाली हैं, ठीक है, आराम से इसमें पुट कर दीजिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। A की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, B की -2 निकाली पुट कर दीजिए, C की 1 निकाली पुट कर दीजिए इसके प्लेस पे, है ना, D की वैल्यू 4 निकाली पुट कर दीजिए, ये आपकी प्यारी एम मैट्रिक्स तैयार होगी। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 करा दिया। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 27 भी सेम ही है, लेकिन चलो करवा देते हैं, सेम है बट आपको करवा देते हैं, होमवर्क नहीं दे रहा मैं, है ना। बच्चे बहुत खुश हो गए होंगे, होमवर्क नहीं मिल रहा, नाच रहे होंगे। देखो ये हमें ऐसे क्वेश्चन दे रखा है 5 - 2 1 3, तो आगे होमवर्क तो दूंगा मैं इस वीडियो में आपको। ये मैट्रिक्स दे रखी है और इन 2 में A = ये दे रखा है 4 और 11, ज़्यादा खुश मत हो, ठीक है। अब इसने कहा राइट द ऑर्डर ऑफ A, अब A मैट्रिक्स का क्या लिखना है, ऑर्डर लिखना है और A मैट्रिक्स को फाइंड भी करना है, ठीक है। चलो देखो, बहुत पहले, सबसे पहले तो इस A मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएंगे। सबसे पहले तो देखो हमने ये लिख लिया यहाँ पे, देखो इस मैट्रिक्स को ऐसे 2/2 लिख लिया, इसका ऑर्डर मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ बताता हूँ आपको अच्छे से, मैंने यहाँ 2/2 लिख लिया और मैंने यहाँ A मैट्रिक्स लिख ली और यहाँ पर मैंने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लिया 2/1। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या आएगा, बताओ फटाफट जल्दी। अरे अब हाँ जी सर 2 आएगा, हम तभी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब स्टूडेंट फंस जाते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर वो आएगा जो इक्वल टू मैट्रिक्स के लास्ट में है। अगर लास्ट वाला देखना है तो लास्ट में, अगर पहले होती तो पहले वाला। आपको A मैट्रिक्स का ऑर्डर पता लग गया माय डियर स्टूडेंट्स, 2/1 मैंने अब आपको ऑर्डर बता दिया। अब देखो अब 2/1 है, A मैट्रिक्स को 2/1 है तो A11 और A12 यानी कि 2 रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब इसमें हम लेट कर लेते हैं, इस A11 को A और A12 को B। ओके, A11 A12 करेंगे थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाएगा, A B लेट कर लिया। अब हमने क्वेश्चन उठा लिया 5 - 2 1 3 A और B = ये है अपने पास 4 और 11, ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए ऑर्डर लिख लो आप, किसी भी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तब एग्जिस्ट करती है जब ये दोनों एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो। वेरी गुड। अब न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या आई, 2/1 की, 2/1 की आई, 2 रो 1 कॉलम, यानी कि A11 और A12, ठीक है। अब देखिए A11, अब A11 मल्टीप्लाई करना है, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, 5 को A के साथ, -2 को B के साथ। अब अगली बारी आई A21 की, है ना, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसको ध्यान से करना है, इन एलिमेंट्स में गलती हो जाती है पेपर में, बड़े ध्यान से करना, ठीक है। इसलिए मैंने आपके लिए लिख के रख लिए हैं ये A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 को A से करेंगे, 3 को B से, 1 को A से, 3 को B से, और ये वाली मैट्रिक्स ऐसे की ऐसे, 4 और 11 ऐसे का ऐसे। अब देखिए 5 × A 5A, 2 को B से करेंगे -2B, और 1 को A से करेंगे A, और 3 को B से करेंगे +3B = 4 और 11। कोई दिक्कत। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान हो गया, A B की वैल्यू तो कोई भी निकाल देगा, ठीक है, नर्सरी क्लास का बच्चा भी निकाल देगा यहाँ से। तो 5A - 2B किसके इक्वल आ गया, 4K, A + 3B किसके इक्वल आ गया, 11K, ठीक है। ये मैंने आपके लिए आगे भी लिख रखा है, ये देखिए बिल्कुल लिख रखा है, ये लिख रखा, ठीक है। 5A - 2B = 4, A + 3B = 11। अब यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट एलिमिनेशन मेथड लगाइए, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करते हैं, देखो ये 5A है ना, तो A को सेम, जिसको मर्जी कर लो, तुम्हारी मर्जी है, A को सेम कर लेते हैं, ठीक है। A को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो A को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ करेंगे तो 5 को A से करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5A हो जाएगा, और 5 को 3 से करेंगे तो 15B हो जाएगा, और B है तो B तो लिखेंगे, 11 को 5 से करेंगे तो 55 हो जाएगा, ठीक है। एलिमिनेशन लगा रहा हूँ, और ये वाली इक्वेशन मैंने ऐसे कैसे रख दी, 5A - 2B = 4 वाली ऐसे कैसे लिख दी, देखो अब एलिमिनेशन लगा रहा हूँ। अब ये दोनों सेम हो गए, देखो अब साइन चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी दो टर्म को कटने के लिए एक तो सेम होने चाहिए और साइन अपोजिट होने चाहिए, साइन चेंज करने पड़ेंगे जी। ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया, प्लस है तो माइनस। अब ये 5A से 5A कट जाएगा। अब -2B + -15B -17B, और 4 - 55 -51। आपको पता है ना, प्लस माइनस माइनस साइन उसका आता है जो बड़ी टर्म होती है। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, B 17 को नीचे ले आएंगे, अच्छा यहाँ काट रखा है इसने, कोई बात नहीं, यहाँ काट देंगे, 17 3 दा 51। B की वैल्यू हमारी प्यारी आ गई 3, B की 3 आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, कहीं पर भी पुट कर दो, ठीक है। मैंने यहाँ पुट कर दिया A + 3B = 11, तो मैंने B की वैल्यू मेरे पास 3 आई थी, तो इस B की जगह मैंने 3 रख दिया। A ऐसे कैसे, A + 3 × 3 = 11। अब बताओ 3 × 3 9। अब = से जब भी उधर आएगा भाई, ये भाई साहब आएंगे तो =से इधर आते हो, ये बड़े नखरे दिखाते हैं, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा,
तो a इज इक्वल टू 11 माइनस 9 और 11 माइनस 9 कितना होता है 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 और b की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हम अपनी इस प्यारी मैट्रिक्स में इसको पुट कर देंगे, ठीक है। a b और ये a मैट्रिक्स ही फाइंड करनी थी ना, a की वैल्यू आई थी 2 और b की वैल्यू आई थी 3, ये हमारी प्यारी a मैट्रिक्स आ गई। ये था क्वेश्चन, देखो कितने आसान क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन 99% चांस है कि पेपर में आएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमने 20A का देखो 28 का दो पार्ट है, ए पार्ट मैं करा देता हूँ और जो दूसरा पार्ट है वो बिल्कुल सेम है, वो आपको क्या दिया जाएगा फटाफट बोलो, होमवर्क, ठीक है। चलो मैं 28 का फर्स्ट पार्ट आपको करा देता हूँ। देखो ए मैट्रिक्स दे रखी है 2 -1 3 -3 और 4, बी मैट्रिक्स दे रखी है 8 और -17। ये कहता है फाइंड अ मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स फाइंड करना है और हमें गिवन क्या है ए सी इज इक्वल टू बी, ठीक है। यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी गिवन है। फटाफट बताओ आप क्या करोगे। सबसे पहले तो सी मैट्रिक्स फाइंड करनी है, सी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओगे, फिर ए मैट्रिक्स को सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इक्वल टू बी मैट्रिक्स रखोगे, फिर वहां से सी मैट्रिक्स निकालोगे। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर करना, फिर फटाफट स्पीड पे देख लेना, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स दे रखी है हमें 2 -1 -3 और 4। अब ये सी मैट्रिक्स नहीं दे रखी, इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। मैं आपको यहाँ फाइंड करना सिखाता हूँ। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखो 2/2, सी मैट्रिक्स का हमें फाइंड करना है, इक्वल टू उस साइड ऑर्डर लिखो 2/1। देखो 2/1 है ना, 2 रो फर्स्ट कॉलम। अब देखो आप खुद बताओ जी, बताओ फटाफट यहाँ पे क्या आएगा। हाँ जी, आवाज आ गई है मेरे तक, 2 आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा फटाफट बताओ, जो यहाँ दे रखा है ये आएगा। यानी कि अब सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 2/1। सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी हरी अप। सी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 2/1। तो क्या लिखेंगे A11 A12, तो इसको मान लेते हैं ए और बी मैट्रिक्स। समझ आ गया। अब देखो, अब हमने ये ए ऐसे कैसे लिख दिया और ये सी मैट्रिक्स ऐसे लिख दी और ये जो हमने बी मैट्रिक्स थी ये ऐसे कैसे लिख दी, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब आपको पता है अब ऑर्डर तो आपको पता है, मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं जब सेम है, वो तो हमने ऑर्डर निकाल लिया। अब न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स कितने की आएगी माय डियर स्टूडेंट्स, 2/1 ऑर्डर की। शाबाश, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप। 2/1 की, तो यानी कि आपको फाइंड करना है A11 और A12। A11 कैसे फाइंड करते हैं फटाफट बताओ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, शाबाश। 2 को A से करेंगे, -1 को B से करेंगे, बीच में तो प्लस आता ही आपको पता, अब तक तो आपको बहुत प्रैक्टिस होगी होगी अगर आप फर्स्ट वीडियो से देख रहे हैं। -3 को A से करेंगे और 4 को B से करेंगे, ठीक है ना। क्या था 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सॉरी 2 1 सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ओके। तो अब देखो 2 को A से करेंगे तो 2A, -1 को B से करेंगे तो -B, -3 को A से करेंगे तो -3A, 4 को B से करेंगे तो 4B। समझ आ गया। अब ये आपके पास आ गया 2A - B = 8, -3A + 4B = -17। दोनों इक्वल आ गए, कंपेरेबल मैट्रिक्स हो गए। अब मेरे से पहले आप फटाफट निकाल के दिखाना इसको। 2A - B = 8, -3A + 4B = -17, ठीक है। मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो 2A - B = 8, -3A + 4B = -17। तो एलिमिनेशन लगा दें जी, सेम कर दें। किसको सेम करें, इसको सेम कर लेते हैं। देखो इसको सेम करेंगे तो 3 से और 2 से मल्टीप्लाई करने का, B को सेम कर लेते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट। 2A - B = 8 को 4 से करेंगे तो 4 2 द 8 और 4 को इसको करेंगे तो -4B और 8 को 4 से करेंगे तो 32, ठीक है। कितना आ जाएगा 32। और वो दूसरे वाली ऐसे कैसे लिख दें, आपका ये तो लिख देते हैं -3A + 4B = -17, ठीक है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, सेम भी होगी, साइन भी अपोजिट है, साइन भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, कट गया जी। 8A - 3A 5A और 32 - 17 कितना आ जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ से 5A = 15 आ गया। A की वैल्यू निकालिए फटाफट। 15/5 A की वैल्यू कितनी आ गई 3, वेरी गुड, A की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अब क्या करना है आप खुद बताओ। आप कहोगे सर जी किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो फटाफट, ये तो हमने कितनी बार कर लिया है। मैं इसमें पुट कर देता हूँ 2A - B = 8, ठीक है। देखो 2A - B = 8। अब मैं इसमें A की वैल्यू को पुट कर देता हूँ यहाँ पर। देखो A की वैल्यू कितनी थी 3, तो 2 × 3 - B = 8। अब 2 3 का कितना हो जाएगा 6, -B = 8। अब B को उधर ले जाता हूँ, प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला इक्वल टू से उधर जाएगा। तो अब यहाँ 6 है, 8 को इधर बुला लेता हूँ, 6 - 8 -2। तो B की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, B की वैल्यू आ गई -2 और A की वैल्यू कितनी थी 3। इस प्यारी सी C मैट्रिक्स जो हमने फाइंड करनी थी उसमें पुट कर दो। हमारी प्यारी C मैट्रिक्स थी A और B, A की वैल्यू आई है 3, B की वैल्यू आई है -2, ये C मैट्रिक्स भी आ गई।
ठीक है। अब देखो 28 का मैंने फर्स्ट पार्ट करवा दिया है और 28 का मैं सेकंड पार्ट आपको दिखाता हूँ। देखो आप खुद करना है इसको। देखो a इज इक्वल टू 3 2 -1 और 1, b इज इक्वल टू 14 3 और 2 4। देखो फाइंड मैट्रिक्स सी, इसको करवाने का देखो क्या ही फायदा है, आप खुद कर दोगे a इज इक्वल टू b, ऐसे ही यहाँ पे सी मैट्रिक्स निकाल दोगे। ठीक है, आप कहते होगे तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ये भी करवा दिया जाएगा आपको। 29 क्वेश्चन का भी फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा दूंगा, फर्स्ट पार्ट आप खुद करोगे। ठीक है, 29 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं फटाफट 29 का फर्स्ट पार्ट। देखो मैंने क्वेश्चंस आपके लिए पूरा लिख दिया है, यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जो बुक में से नहीं देख रहा होगा तो वो इसमें से फटाफट एग्जाम में देख के चला जा सकता है। ए मैट्रिक्स दे रखी है 1 3 3 4 और बी मैट्रिक्स दे रखी है -2 1 और -3 2, और इसने कहा a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c, और क्या फाइंड करना है, मैट्रिक्स सी फाइंड करनी है। और सी इसने दे दिया 2/2 ऑर्डर किया है। सी मैट्रिक्स इसने क्या बोल दिया, यहाँ पर बोल दिया जी, इस बार सी मैट्रिक्स को बोल दिया 2/2। ठीक है, इसने बोल ही दिया कि जो सी मैट्रिक्स है वो 2/2 ऑर्डर किया है। तो सी मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर किया तो लेट कर लें ए बी सी डी, है ना। 2/2 मतलब 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, अब यहाँ से हम ये एक अलग अलग देखो मतलब कहीं क्या करते हैं टीचर्स, इकट्ठा सॉल्व कर देते हैं, लेकिन मैं अलग अलग करके लास्ट में पुट कर देता हूँ इसको, है ना, ताकि हम मेरे डियर स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। ये ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर 5b स्क्वायर, फिर 5c, फिर पुट कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, ए स्क्वायर फाइंड करें, चलो ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वायर आप मेरे को सारे बच्चे बताएं, a डॉट a, यस वेरी नाइस। तो ए मैट्रिक्स मैंने लिख दी 1 3 3 4, फिर से रिपीट कर दी, ए मैट्रिक्स लिखनी है ना 1 3 3 4। ठीक है, तो देखो ये 2/2 ऑर्डर किया, आपको पता है मल्टीप्लाई तब एग्जिस्ट करती है जब ये सेम होता है। न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या आ गई अपने पास माय डियर स्टूडेंट्स, 2/2। न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या आ गई 2/2, कितने की आ गई है 2/2 की। अब इसको करना है, देखो इसको मैंने, ये है a11, ये है a21, ये है a12 और ये है a22। देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैं आपको दोबारा बताता हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, हर एक क्वेश्चंस में दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, चलो देखो 1 को 1 से करेंगे, 3 को 3 से, 1 को 1 से, 3 को 3 से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 3 से, देखो 1 को 3 से, 3 को 4 से, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 को 1 से और 4 को 3 से, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 को 3 से और 4 को 4 से। कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? अब 1 को 1 से करेंगे 1, 3 को 3 से करेंगे 9, 1 को 3 से करेंगे 3, 3 को 4 से करेंगे 12, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 3 दा 12, 3 3 दा 9, 4 4 दा 16। ठीक है, अब 1 + 9 10, 3 + 12 15, 3 + 12 15, 9 + 16 फटाफट बताइए 25। वेरी नाइस। अब आपने ए स्क्वायर निकाल लिया, अब बी स्क्वायर, पहले बी स्क्वायर निकालेंगे फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई हम तो। ठीक है, हमारा क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए फटाफट, ये देखिए पहले हम बी स्क्वायर, वैसे 5b स्क्वायर निकालना है, हम पहले बी स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हैं b डॉट b। अब मैंने b मैट्रिक्स लिख ली -2 1 -3 और 2, और यहाँ भी b मैट्रिक्स लिख ली -2 1 -3 और 2। चलो करें जी मल्टीप्लाई, ये है 2/2 ऑर्डर की, ये है 2/2 ऑर्डर की। तो फटाफट बताइए, ये देखो 2/2, ये अगर मतलब हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं जब ये दो एलिमेंट सेम हो। अब न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स बोलिए मेरे साथ फटाफट, बहुत होशियार बच्चे हो आप, 2/2। ठीक है, मल्टीप्लाई करें। अब दोबारा से ये बन जाएगा a11, ये बन जाएगा a12, ये बन जाएगा a21 और ये बन जाएगा a22। ठीक है जी, कोई दिक्कत हो तो मेरे को पक्का बताना जी। ठीक है, घबराना नहीं है। अब देखो a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2 को -2 से, 1 को -3 से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2 को 1 से और 1 को 2 से। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 को -2 से, 2 को -3 से, सेकंड रो सेकंड कॉलम -3 को 1 से और 2 को 2 से। कोई दिक्कत आई हो तो बताओ जी मेरे को फटाफट। कोई दिक्कत नहीं आई, चलो -2 को -2 से करोगे 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 1 को -3 से करोगे -3, -2 को 1 से करोगे -2, 1 को 2 से करोगे 2, -3 को -2 से माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 2 दा 6, 2 को -3 से करोगे -6, -3 को 1 से करोगे 3, 2 2 दा 4, और इक्वल टू में अच्छा इसको सोल्व कर रखा है, 4 - 3 1, -2 + -2 0, 6 - 6 0, -3 + 4 1। पता ना आपको प्लस माइनस माइनस और साइन किसका आता है, जो टर्म बड़ी होती है। ठीक है जी,
अब हमने निकालना था 5b स्क्वायर, तो इस ये b स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा प्यारा स्केलर नंबर, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये नंबर, प्यारा स्केलर नंबर, ठीक है। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 0 1 को ये हो जाएगा 5 1 द 5, 5 को 0 से करेंगे 0, 5 को 0 से करेंगे 0, 5 को 1 से करेंगे 5। अब आपके पास ये भी आ गया। अब हमें क्वेश्चंस में दे रखा था a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c, a स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c। तो a स्क्वायर मैंने पीछे से देख के लिख दिया, यहाँ पे 5b स्क्वायर पूरा नेट निकाला था, ये लिख दिया, और 5 और c मैट्रिक्स उसने कहा था कि 2/2 ऑर्डर की लेट कर लो, तो मैंने a b c d लेट कर ली थी, और ये c मैट्रिक्स ही फाइंड करनी है। यहाँ पे 5b है, फटाफट बताओ माय डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 5a 5b 5c 5d, क्योंकि ये हमारा प्यारा स्केलर नंबर। देखो 5a 5b 5c 5d 5 अंदर मल्टीप्लाई हो गया चारों एलिमेंट से। अब देखो 10 माइनस 5 5 वेरी गुड, 15 माइनस 0 15 वेरी गुड, 5 माइनस 15 माइनस 0 15, 25 माइनस 5 20, शाबाश, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 5a 5b 5c 5d। अब a b c d की वैल्यू निकालनी है, ये तो बिल्कुल हलवा काम है। अब 5 किसके इक्वल है, 5a के, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है। 5a किसके इक्वल है, 5 के, 15 किसके इक्वल है, 5b के, 15 किसके इक्वल है, 5c के, और 20 किसके इक्वल है, 5d के। यहाँ से तो आप चुटकियों में ABCD की वैल्यू निकाल देंगे, फिर भी आपको दिखाते हैं यहाँ पे। 5a किसके इक्वल था, 5 के, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/5 1। 5b किसके इक्वल है, 15 के, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/5 3। 5c किसके इक्वल है, 15 के, यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/5 3। कर लोगे ना ये तो, 5d इक्वल टू 20, और d ये 5 डिवाइड में आएगा, जैसे मैं चलो कर देता हूँ 5, तो ये d की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब आपके पास ABCD की वैल्यू आ गई, a की 1 आ गई, b की हमारे पास 3 आ गई, c की हमारे पास 3 आ गई, d की 4 आ गई। ये कहता है c मैट्रिक्स ही तो निकालनी थी, ये वाली c मैट्रिक्स निकालनी थी, पीछे बताते हैं आपको, c मैट्रिक्स निकालनी थी हमने, ठीक है, ये c मैट्रिक्स निकालनी थी, ठीक है, ये c मैट्रिक्स निकालनी थी। ABCD की वैल्यू अब आपकी आ गई है, ठीक है। अब देखो ये c मैट्रिक्स निकालनी थी, और यहाँ पे देखो ABCD की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, ये रही ABCD की, यहाँ पुट कर दें, a की 1 b की 3 c की 3 और d की 4, ये हमारी c मैट्रिक्स भी आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 29 का जो सेकंड पार्ट है वो आपका, जो क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड पार्ट है वो आपका होमवर्क है, बिल्कुल सेम है। RS अग्रवाल की बुक कर रहे हैं हम, RS अग्रवाल में देखना बिल्कुल सेम है। अगर आप कोई भी बुक कर रहे हो, कोई भी बुक कर रहे हो ICSE बोर्ड की, आप कर सकते हो, इसीलिए मैं आपको 29 का सेकंड पार्ट बुक में दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है, एक बार मैं बुक में आपको दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन, क्योंकि आप अगर कोई और बुक भी कर रहे हो तो आप इसको प्रैक्टिस जरूर करना। मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ, ये राजी देखो, ये रहा बिल्कुल। B मैट्रिक्स दे रखी है, X मैट्रिक्स फाइंड करनी है, X दे रखा है b स्क्वायर माइनस 4ab। अब A और B की वैल्यू निकालनी है, X मैट्रिक्स दे रखी है A और B इक्वल टू 550, आराम से निकाल देंगे, आप कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ से b स्क्वायर मल्टीप्लाई करके और 4 को b से, यहाँ से अपने पास X मैट्रिक्स आ जाएगी, उस मैट्रिक्स को X को यहाँ पे रख देना, फिर यहाँ से इसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना, और फिर कंपेयर करके ABCD की वैल्यू A और B की वैल्यू निकाल लेना, मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 30 कराता हूँ, ये देखिए, ये कहता है इसको फाइंड करें 2 cos 60 डिग्री माइनस 2 sin 30 डिग्री। ये वाला क्वेश्चन मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। इतना आप इतना आप मेरे को बताइए कि cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 10 माइनस 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, फटाफट बताओ। बता दिया आपने, है ना, बता दिया, शाबाश, ठीक है। चलो देखिए, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है, इसको फाइंड करना है। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, मैंने क्वेश्चंस लिख दिया आपके लिए, 2 cos 60 डिग्री माइनस 2 sin 30 डिग्री माइनस 10 45 डिग्री cos 0 डिग्री कोट 45 डिग्री कोसिकेंट 30 डिग्री सिकेंट 60 डिग्री sin 90 डिग्री। अगर कोई स्टूडेंट इसको बिना वैल्यू पुट करे करने बैठेगा तो भाई साहब ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। देखो 2 cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 माइनस 2 sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 कोट 45 डिग्री की वैल्यू 1, नहीं दिख रहा, चलो दिखेगा। कोट 45 डिग्री की वैल्यू 1, कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू 2, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस है तो माइनस, कोस 0 की वैल्यू 1, सिकेंट 60 की वैल्यू 2, sin 90 की वैल्यू 1। अब चलो, अब इससे 2 से 2 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 रह गया, ये भी 2 से 2 कट गया तो यहाँ -1 रह गया, ठीक है। ये -1 है और ये 1 है, और ये 1 2 2 1 ऐसे कैसे उतार दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जी, बिल्कुल करेंगे। ये है 2/2 की, ये है 2/2 की। अगर अब इन दोनों के एलिमेंट सेम हैं तो हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। न्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स क्या आएगी, 2/2 की, क्योंकि मैंने बहुत बार करा दिया है तो थोड़ा स्पीड करा सकता हूँ, ठीक है। 2/2 की आएगी न्यू मैट्रिक्स,
तो यानी कि देखो A11, A12, A21, A22, A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। करें जी इसको, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 को 1 से करेंगे, -1 को 2 से करेंगे, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को 2 से करेंगे, -1 को 1 से करेंगे, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 को 1 से करेंगे, 1 को 2 से करेंगे, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 को 2 से करेंगे, 1 को 1 से करेंगे। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 1 और 1, ये 2 को 1 से करेंगे -2, 1 -2, और ये हो जाएगा 2 × 1 2, और -1 को 1 से करेंगे -1, ये हो जाएगा 2 -1, -1 को 1 से करेंगे -1, 1 को 2 से करेंगे 2, और -1 को 2 से करेंगे -2, 1 को 1 से करेंगे 1। शाबाश, 1 - 2 -1, 2 - 1 1, -1 + 2 माइनस प्लस माइनस, और कितना आ जाएगा 2 - 1 1, और साइन किसका आएगा प्लस का। ठीक है, प्लस का साइन आएगा, और -2 + 1 -1, देखो माइनस प्लस माइनस, और 2 - 1 1, और साइन किसका आता है जो टर्म बड़ी होती है। ठीक है, बड़ी कौन है 2, तो इसीलिए माइनस आ गया। ठीक है, अब मैंने ना आपको मैट्रिक्स के 30 तक क्वेश्चन करा दिए, 2 वीडियो और आएंगी 31 to 35, 35 to 40, उसके बाद हमारा मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू एवरी